आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार की अनुभूति बड़ा गहरा शब्द है भाई। प्यार की अनुभूति, हमने तो सब कुछ दिया कि एक दिन उन्हें हमें प्यार करना ही होगा। हमने वो सब कुछ किया जिससे हमें लगा था कि एक दिन उनका प्यार मिल जाएगा। वो सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं बदले। जिस प्रयास से हमने प्रेम किया, जिस प्रयास की वजह से, जिस प्रयास को कर करके हमने प्यार पाने का प्रयत्न किया, वो सब नहीं हुआ। भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी रिश्तों को संभालने की कोशिश करते रहे। हमें लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनका प्यार हमें मिल जाएगा। प्यार का एहसास कराने में वो सब कुछ किया हमने जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, फिर भी प्यार नहीं मिला। तो क्या करें? प्यार का एहसास नहीं हो, प्यार माने नहीं, हर संभव कोशिश कर ली फिर भी उसे एहसास नहीं हुआ। यानी प्यार के अंदर प्यार का एहसास छोड़ के बाकी सब कुछ है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आज का दिन आपका है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान। शादी होने में दिक्कत हो, शादी चलने में दिक्कत हो, शादी के बाद कोई समस्या हो, पारिवारिक दिक्कत हो या रिश्तों की किसी भी रूप में कोई भी समस्या हो, उसका सीधा समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। यहाँ पर शास्त्रोक्त, वेदोक्त और प्रमाणित उपाय आपको बताए जाते हैं। रोज यहाँ सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों के काम हो रहे हैं। आपकी बात गुप्त रखी जाती है, सीक्रेटली उस पर रिसर्च किया जाता है और आपके काम को प्रॉपरली ढंग से आपको प्रेजेंट करके कराया जाता है। आपकी फीलिंग की संवेदनाओं को हम समझते हैं। हमें आपकी बहुत फिक्र है, ये हमारी टैगलाइन रही है अभी तक। एक स्पेशल चीज आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि रिश्तों में प्यार का एहसास अगर ना हो, पूजा करने के बाद साधना का फल न मिल रहा हो, चाय बने पर उसमें टेस्ट ना हो, खाना बने पर स्वाद ना हो, कुछ कलर किया जाए पर उसमें रंग ना हो, तो जरा देखो रंगीन चित्र कितने फीके लगने लगते हैं, जीवन कितना बेरंग लगने लगता है। ऐसा ही प्रेम का जीवन भी है। प्रेम के जीवन में अगर प्रेम का एहसास ना हो, अब ये एहसास के कई एक रूप है, कई एक रंग है, चाहे वो फीलिंग में हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे जिस भी रूप में हो, एहसास की अगर कमी है तो आज उस एहसास में भरसक प्रयास डालकर सुखद एहसास तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। वो पूरा विश्लेषण आज आपके सामने साझा कर रहे हैं। आज आपको क्या कह रहा हूं, खड़ी हल्दी और थोड़ी सी खड़ी धनिया, दो चीजों की आवश्यकता है सामग्री में। सामग्री में क्या चाहिए? खड़ी हल्दी, खड़ी धनिया। ये दो चीजों के सपोर्ट से, सहयोग से उस एहसास में सुहास का प्रवाह होगा। कागज के पुष्पों में सुगंध भरने का काम कर रहा हूं आज मैं कह रहा हूं कि प्रयत्न रिश्तों में सुमधुरता भरने के लिए। जिस प्रकार से नींद नहीं आने पर रात बेकार लगती है, जिस प्रकार भूख नहीं होने पर भोजन बेकार लगता है, प्यास नहीं होने पर पानी की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही प्रेम में एहसास ना हो तो प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि भक्त में यदि
याचना नहीं होती, तो भक्त भगवान बन गया होता। प्यार में यदि वासना नहीं होती, तो प्यार भी भगवान बन गया होता। कुछ ऐसे एहसास है, कुछ ऐसी फीलिंग्स है, वो अगर नहीं होती तो वो ईश्वर तुल्य हो जाता था। और अगर कदाचित सारे के सारे एहसास ही समाप्त हो जाए, कोई फीलिंग ही नहीं बचे, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकताओं के वशीभूत होकर रिश्ता चल रहा है, तो आज का दिन आपका है। देखो, हम जब किसी को अपना मानते हैं, जब किसी को दिल देते हैं, जब किसी के साथ सच्चा प्रेम करते हैं, जब किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, जब किसी के साथ संबंधों पर बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अंतरंगता का संदर्भ है। ये भारतवर्ष है, ये पाश्चात्य सभ्यता का देश नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ हवाएं, कुछ बयार, कुछ खुशबू वहां की भी हमारे देश में आने लगी है, बुराई नहीं है उसमें कुछ भी, लेकिन हमारा जो बेस है ना, हमारा जो मूलभूत स्वरूप है ना, वो अभी भी देसी है। हम कितना भी विदेशी हो जाए, पर अभी भी हमारे अंदर वो निजता, वो स्वयमेवता, वो वास्तविकता अभी भी कूट कूट कर भरी है। हमारे यहाँ की लड़की कितनी भी मॉड हो जाए, पर उसे ये बात अभी भी पता है कि ये गलत है और ये सही है। हमारे यहाँ का लड़का कितना भी यो हो जाए, कितना भी मॉड हो जाए, कितना भी नए शहर में पहुंच जाए, उसके बावजूद भी उसे ये जरूर पता है कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं। हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारे मन में अभी भी हमारी आंखें साथ नहीं देती, हमारे रूट में नहीं है ना ये सब। ये देश पवित्र सतियों का है, ये देश सावित्री जैसी स्त्रियों का है, जिसने यमराज से भी अपने पति को छीन लिया था। अनुसुईया और अनेकों ऋषि कन्याओं का देश है। इस देश में ऋषि परंपरा को मान्यता मिली है और उसी के आधार पर हम सब चल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हमने स्वीकार की हैं, मौनम स्वीकार लक्षणम, कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसी स्वीकारता है जिसकी वजह से कुछ अस्तव्यस्त चीजें भी हुई हैं, उन्हीं का तो निदान है। आज मैं कह रहा हूं कि प्यार में अगर एहसास की कमी है, अगर प्यार आपको समझ नहीं पा रहा है, प्यार अगर आपका अपना नहीं बन पा रहा है, प्यार अगर आपकी भावनाओं की फीलिंग का कोई कदर नहीं है, प्यार को अगर तुम्हारे अपने प्यार के संदर्भों में, स्वभाव में, नेचर में, व्यक्तित्व में वो बातें नहीं है जो तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हारे रिश्ते में वो वार्म फीलिंग अब नहीं बची पहले वाली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारा प्यार तुम्हारी तपस्या को नकार रहा है, तो बस सावधान, आज का दिन तुम्हारा है। ये पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार गुरुजी, चंडीगढ़ से कमलेश बात कर रही हूँ। बेटी के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान चल रहे थे हम सब, परंतु जब से हम आपसे जुड़े हैं परिस्थितियाँ अनुकूल होनी शुरू हुई हैं। लड़के ने बेटी को 2.5 महीनों से ब्लॉक किया हुआ था और एक दिन जब उसने बेटी को अनब्लॉक किया तो हमारा विश्वास आपके प्रति और भी बढ़ गया। गुरुजी, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा सब और अच्छा हो, तुम्हारी बच्ची की लाइफ बहुत बेहतर हो जाए, तुम्हारी लाइफ में हर खुशियां आए, तुम वो सब कुछ प्राप्त कर पाओ जिसकी तुम्हारी आवश्यकता या तुम्हारी इच्छा है। ये मेरा शुभ आशीर्वाद है आपके साथ। मैं कह रहा हूं, आज खड़ी हल्दी, खड़ी धनिया, दोनों चीजें आपके अपने जीवन में एहसास को बल देंगी। धनिया की खड़ी बीज ले लें और उसके अंदर हल्दी रख करके अभिमंत्रित कर लें। ओम धुर्जटायै नमः, ओम धुर्जटायै नमः, ओम धुर्जटायै नमः, ऐसा 3 बार बोलिए और उसे अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद आंखें बंद करके उस एनर्जी का एहसास करना और अपनी मन की बात कहना कि अपने प्यार के दिल में, उसके दिमाग में कौन सा एहसास तुम बोना चाहते हो। अब देखो, एक और ताकत की बात कर रहा हूं। जिस भी खेती में उपजाऊ स्थिति कम हो, उसमें धनिया बिछा देने से वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। तुम जो भी बोना चाहते हो, जो भी बीजारोपण करना चाहते हो,
अपने प्यार के मन में, दिमाग में, बुद्धि में, दिल में वो सब तुम आज सोच डालो, अपने मन में वो सब बातें कह डालो। आप देखो उसके बाद चीजें आपके पक्ष में होंगी। अब करना क्या है, अब इसको काले कपड़े में बांध दो। काले कपड़े में क्यों? क्योंकि काला वो रंग है जिसके बाहर कोई चीज नहीं जाती, इसकी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। उसमें बांध कर अपने बेड के नीचे रखो, गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, और इसको मैक्सिमम टाइम रखो। बार बार रिपीट करो, इसको बाहर फेंको, दूसरा बनाओ, दूसरा रखो, तीसरा बनाओ, चौथा रखो। ये काम तब तक करते रहना जब तक तुम पूरी तरह से सफल नहीं हो जाते। और अगर कदाचित तुम पति पत्नी उसी बिस्तर पे रहते हो तो सच मानो कि इसका प्रभाव और ज्यादा जल्दी पड़ने लगता है। दूर होने पर भी प्रभाव पड़ता है वैसे तो, लेकिन अगर कदाचित किसी भी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ, रिश्ते के साथ, अपने संबंधी के साथ, जिसके साथ भी आप एक ही बेड में कदाचित आप उसका यूज करते हैं, आप भी उसी में सोते हैं, आपका पार्टनर भी उसी में सोता है, तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े मन से उपाय करना। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, निरंतरता की आवश्यकता पड़ेगी। मुस्कुराओ ना, थोड़ा सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना और गलत चीजों को मन में रखे रहना, हमेशा अपने बारे में नेगेटिव बोलना एकदम बंद कर देना है। ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। खूब खुश रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं अच्छी चीजों में, छोड़कर जा रहा हूं उन ख्यालों में, विचारों में, उन भावनाओं में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।